और उत्तर प्रदेश के अमेठी से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक की गुंडई देखने को मिली है। थाने के ठीक सामने बीजेपी प्रत्याशी के पति के साथ मारपीट करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक की तस्वीर सामने आई है। थाने के सामने पिटाई का वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं, जो कि बीजेपी विधायक के पति बीजेपी प्रत्याशी के पति को बुरी तरह से पीट रहे हैं। ये तस्वीरें जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तस्वीरों को देखकर अंदाजा आपको लग जाएगा। अमेठी में गौरीगंज से विधायक हैं राकेश नाम के विधायक, और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के पति के साथ किस तरीके से मारपीट हुई। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये जो मारपीट हो रही है ये गौरीगंज थाने के ठीक बाहर की तस्वीरें। ये देखिए आते हैं, ये सफेद रंग के कुर्ता पाजामा में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक, जिनकी गुंडाई सामने आई है। यहाँ पर बीजेपी जो प्रत्याशी हैं उनके पति के साथ मारपीट करते हुए, खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि पुलिस जो मौके पर मौजूद है वो बीच बचाव की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बात काफी आगे बढ़ चुकी होती है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार हैं रश्मि सिंह, उनके पति के साथ ये मारपीट की तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो विधायक राकेश सिंह, उनके कुछ साथी भी मौजूद थे मौके पर, उनके जरिए भी ये गुंडागर्दी हुई है। और ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर सवाल यही उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि अगर समाजवादी पार्टी के विधायक या फिर ये कहिए कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर इस तरह का बर्ताव करेंगे तो आम लोगों में संदेश क्या जाएगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों के बीच में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो आपा खो बैठे। मारपीट की नौबत क्यों आ गई, क्या वजह थी, ये जानने समझने की पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें कई बार जो सामने आती हैं और तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हालांकि इन तस्वीरों की पूरी सच्चाई क्या है। वायरल वीडियो में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह दिख रहे हैं सफेद रंग के कुर्ता पाजामा में, जो कि अपने साथियों के साथ आते हैं गौरीगंज थाना परिसर के अंदर, और परिसर में अंदर ही ये मारपीट की घटना सामने आती है। ये जो तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आप देखेंगे बीजेपी प्रत्याशी हैं रश्मि सिंह, जिनके पति हैं दीपक, और इन्हीं दीपक नाम के शख्स को समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह बुरी तरह से पीटते हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन तस्वीरों का पूरा सच जनता के सामने रखना जरूरी है। राकेश सिंह जी, अभी तो आप बहुत शांत बैठे हैं, लेकिन तस्वीरों में आप बिल्कुल खो बैठे हैं। वजह क्या थी, ऐसी कौन सी नौबत आ गई? तो ये कि थाने के बाहर की घटना नहीं है, थाने के अंदर की घटना है। और लगातार एक हफ्ते से मेरे कार्यकर्ताओं को इस अपराधी द्वारा पीटा जा रहा है। थाने का हिस्ट्री सीटर है, इसके कई साथी हिस्ट्री सीटर हैं अलग अलग थानों के। और कल 3 तारीख को मेरे एक समर्थक की गाड़ी तोड़ी गई, बीच में कई लोगों को पीटा पाटा गया। अभी मैं लगातार जिला प्रशासन से शिकायत करता रहा। अभी 3 दिन पहले मेरी गाड़ी के सामने तिरछी 3 गाड़ी इन्होंने लगा के मुझे अपमानित करने का काम किया। मेरे साथ प्रियंक खरविजय तिवारी धीरू से जो 3 चुनाव गौरीगंज से लड़ चुके हैं, लेकिन हम लोग अपनी इज्जत बचा के वहां से चले आए। कल 4 लोगों को 2 लोगों को दौड़ाया गया, माँ बहन की गाली इनके द्वारा दी गई, इनके साथियों द्वारा दी गई, और 2 लोगों को पीटा गया। एक आदमी को एसपी गेट के बगल में, एसपी कार्यालय की गेट के बगल में पीट दिया गया, और एक आदमी को राजगढ़ एक जगह है चाय की दुकान से, जो पूर्व प्रधान है बांके बिहारी सिंह, उसको गाड़ी में भर लिया गया और मारते पीटते जान से मारने की धमकी देते हुए 3 किलोमीटर बाद उसको छोड़ा गया।
राकेश जी, 11 बजे से दोनों लोग तहरीर राकेश लेके जी, घूम जितना रहे मैं थे। आपकी बात से समझ पाई, आप ये कह रहे हैं कि जो सामने वाला पक्ष है वो लगातार आपको और आपके समर्थकों को, आपके साथियों को, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे, इस तरह की हरकतें लगातार चल रही थी, इसलिए नौबत आ गई। आप पुलिस के पास पहुंचे, आपने पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, यही आप कह रहे हैं? नहीं, इसमें पुलिस से मैंने केवल शिकायत नहीं की, मैं लगातार पुलिस पे, जिला अधिकारी पे, हाँ। पुलिस अधीक्षक पे, सीओ पे, फौजी प्रभारी पे, दरोगा पे, लेकिन एक सवाल है, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं मैं, पूछना चाहती हूँ। मुझे 15 सेकंड ठीक है, बोल लीजिए। एडीजी जोन से सबसे मैंने बात कर ली है और कहीं से FIR उनका दोनों पीड़ितों को नहीं लिखा गया। उन्होंने मुझे भी काफी की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी की थी, प्रमुख सचिव को की थी, पुलिस महानिदेशक को की थी, जिला अधिकारी को की थी और सांसद जी को भी की थी। तो मैंने 7:30 बजे ट्वीट किया कि अगर इन पीड़ितों का FIR नहीं लिखा जाएगा तो मैं अनशन करूंगा। मैं थाने कैंपस के अंदर कल 8:30 बजे से अनशन पे हूँ। मेरे कार्यक्रम अनशन तो कीजिएगा। देखिए, एक तरफ तो आप गांधीवादी सोच बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं कल से अनशन करूंगा, लेकिन ये जो तस्वीर है फिर आपा नहीं खोना चाहिए था। आप एक जिम्मेदार, मेरी बात सुनिए राकेश जी, मेरी बात तो सुनिए। राकेश जी, आप मेरी बात तो सुनिए, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। देखिए, आप ऐसे ही फिर आपा खो देते हैं, फिर आप ऐसे ही भीड़ के बीच में हाथ उठा देते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी को लेकर कहा जाता है कि गुंडागर्दी थी, गुंडा राज था, और अब की जो सरकार है वो कहती है कि कानून का राज है। ठीक है, ये कही बातें हैं, ये सुनी बातें हैं। अभी अगर आपकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, आप पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे, एक सजेशन है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जो आपको धमकी दे रहा था, आपके साथियों को धमकी दे रहा था, आप मोबाइल फोन उठाते, वीडियो बनाते, सोशल मीडिया पर डाल देते, आपने हाथ उठाया, इससे क्या इमेज आपकी जाएगी, क्या इमेज आपकी पार्टी की जाएगी? कल तो चुनाव होना है जिसको लेकर आप भी प्रचार में लगे होंगे, क्या इमेज जाएगी? फिर लोग पूछेंगे नहीं कि अच्छा यही होता है समाजवादी पार्टी में? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, अब मैं केवल आपको अवगत करना चाहूंगा कि मैं थाने का चक्कर नहीं लगाता, तो मैं थाने में रात 8:30 बजे से अनशन पे चला गया। मैं अनशन पे बैठा था। आज सुबह मेरे मैनेजर को, अरे तो अनशन पर रह के मारपीट पर उतारू कैसे हो गए आप? शांत रहते, अहिंसा का रास्ता अपनाते, शांत बैठे रहते, एक चुप 100 को हराता है। आप मेरी बात सुन ले, फिर आप क्लियर हो जाएंगे। और मेरे पास कुछ वीडियो है, इस वीडियो के अलावा मैं आपको भेज रहा हूँ, आप देख लीजिएगा और ऐसे मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आज सुबह मेरे मैनेजर को पीट दिया गया, पुलिस उसी को थाने में ले जाके बंद कर दी। और ये देखिए, ये है ये वीडियो जो मुझे मेरे सगे मामा के लड़के को लात घूंसों से पीटा जा रहा है। ये वीडियो है। ये मेरे मैनेजर को पीट के गाड़ी उससे छीने से उसको पीट पाट के और ये 3 गाड़ी लेके भाग रहे हैं और पुलिस मेरे मैनेजर को ही थाने में बंद कर दे रही है। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो आपको दिखाता हूँ। दूसरे वीडियो में मेरे मामा के लड़के को घेर के पटक के रोड पे, ये देखिए ये वीडियो है, ये इस पे पटक के रोड पे कितने लोग लातों घूंसों से पीट रहे हैं, ये वीडियो देख लीजिए, ये भी वीडियो है। इसके बाद क्या किया कि मैं रात में अनशन पे था, ये सब तो इन्होंने कर लिया। गाड़ी लेके मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा ये बताया गया था कि आपकी जान को थोड़ा खतरा है, आप सतर्क रहिए। मैं अनशन पे था, ये गाड़ी सहित थाने में घुसने लगे तो मेरे भाई ने और मेरे भतीजे ने इनको रोका गेट पे कि आप गाड़ी लेके अंदर मत जाइए, लेकिन उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हुए मेरे भतीजे को राकेश प्रताप सिंह जी, मैं फिर कहूंगी और फिर आपसे एक सवाल करूंगी, क्योंकि आप जिम्मेदार नेता हैं, क्योंकि आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप विधायक हैं, कितने लोगों ने आपको वोट दिया होगा, उम्मीदों के साथ दिया होगा। अगर आज वो ये तस्वीरें देख रहे होंगे जिसमें आप एक के बाद एक कितने थप्पड़ बरसा रहे हैं सामने वाले इंसान पर, वो लोग इन तस्वीरों को देखकर क्या सोचेंगे? मैंने आपकी सारी बातें मान ली और मैं ये भी मानती हूँ कि ठीक है, ये सच भी होगा, पूरी तरह से तो नहीं मानती, लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं उस पर यकीन करके बोल रही हूँ कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते आप, इन तस्वीरों को लेकर शिकायत करते आप, ये सब कुछ आप मोबाइल में रिकॉर्ड करते, आप सोशल मीडिया की ताकत तो जानते हैं ना। आप थप्पड़ आपने बरसा दिए, आपकी क्या इमेज रहेगी? लोग कहेंगे देखिए गुंडागर्दी कर रहे हैं। थप्पड़ नहीं, उससे पहले मैंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, मैंने अपनी पिस्टल से अपने आप को गोली मारने का भी प्रयास किया। ये तो और गैर जिम्मेदाराना हरकत है राकेश जी। क्या लोगों ने आपको इसीलिए वोट दिया था कि आप खुद को गोली मार लें और आप आत्महत्या कर लें?
कोई भाइयों को नहीं, या तो आप इतना आहत हो गए कि आप खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर रहे थे, या फिर आप इतना ज्यादा उतावले हो गए, इतना ज्यादा आपने आपा खो दिया कि सामने वाले को थप्पड़ थप्पड़ बरसा दिए। नहीं, उतावला नहीं हुआ। मेरे सभी लोगों को इतना पीट दिया गया, इतने लोगों को। और इस पूरे वीडियो को देखिए, पूरा भी सच नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। मैं पूरा वीडियो भी डाल रहा हूँ, आप मेरे सोशल टीवी पे देखिए। इसने उतरते ही मेरी आप भेजते ना राकेश जी, मीडिया किस लिए होता है? आप ये सब वीडियो भेजते ना, जैसे ये वीडियो चल रहा है ऐसे ही वो वीडियो भी चलता। लेकिन किसी को इस तरह सरेआम पीटना, वो भी तब जब कल चुनाव का दिन है। मैं पूछ रही हूँ ना, उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते मैं पूछ रही हूँ, मेरे मन में क्या इमेज आएगी कि राकेश प्रताप सिंह जो कि गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो ऐसे थप्पड़ बरसा दिया करते हैं। नहीं, ये वीडियो देखिए जिससे ये गाड़ी से उतर के किस तरह मेरी माँ बहन को गाली दे रहे हैं उतरते ही। ये तो मैं इनको दिखाता हूं। कानून को हाथ में लेने वालों को क्या कहते हैं राकेश जी? जी, कानून को हाथ में लेने वालों को क्या कहते हैं? नहीं, कानून हम ही ने हाथ में लिया, उन्होंने नहीं लिया कि मेरे 10 समर्थकों को पीट दिया, जिसकी तहरीर नहीं ली जा रही है। मैं वही तो कह रही हूँ, जो मोबाइल पर आप वीडियोस दिखा रहे हैं राकेश जी, जो मोबाइल पर आप वीडियोस दिखा रहे हैं, वो वीडियोस आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, कौन नहीं देखता? ये कैसे गाली दे रहे हैं? मैं क्या, मुझे मेरी माँ ने इसीलिए पैदा किया है कि अरे आपकी माँ ने आपको पैदा किया राकेश जी बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया उन लोगों की उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतरेंगे क्या? ये गाली देखिए क्या गाली दे रहा है। अच्छा, एक तरफ आप गाली देने पर गुस्सा हो रहे हैं, आप गाली का वीडियो दिखा रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो सुना होगा ना, उन्होंने तो गाली बता भी दी थी कि 91 गाली मुझे दी गई। कोई फर्क पड़ता है कि किसी की गाली देने से? एक तरफ उन उम्मीदवारों को आप सोचते हैं जिन्होंने उम्मीद के साथ आपको वोट दिया, कितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी आपसे? नहीं, नो, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको कोई मुंह पे गाली नहीं दिया। आप भी तो बड़े बनेंगे कल को, आप भी विधायक हैं, आप भी सांसद बनेंगे, आप भी हो सकता है मंत्री बने, आगे हो सकता है मुख्यमंत्री बने। भाई सपने तो सब पालते हैं ना। 24 घंटे के अंदर मेरे कथियों समर्थकों को पीटा गया, मेरे भाई को मारा गया, मेरे जो है भतीजे को मारा गया, मेरे मामा के लड़के को मारा गया। ये वीडियोस आपने पुलिस को दिखाए राकेश जी? वीडियोस आपने पुलिस को दिखाए? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस वालों का नाम बताइए, पुलिस वालों का नाम बताइए कि आपने फला से शिकायत की थी, उन्होंने आपकी सुनवाई नहीं की। पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस जिला अधिकारी, SDM गौरीगंज, CO गौरीगंज और थाना अध्यक्ष, फौजी प्रभारी सबसे शिकायत किया, यहाँ तक कि ADG जोन। आप कह रहे हैं कि आप अनशन पर भी बैठ गए, आप कह रहे हैं कि आपने शांति का रास्ता अपनाया, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई। दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक सिंह वही शख्स हैं जिन्हें आपने बुरी तरह से पीटा है, जिन्हें थप्पड़ बरसाए हैं। दीपक जी, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, राकेश प्रताप सिंह ने हाथ छोड़ा और फिर छोड़ते चले गए, बुरी तरह से पीटा है। वो कह रहे हैं कि पहले आपने शुरुआत की थी। नहीं हुआ था, इतना ही मेरे साथ नहीं हुआ था। मैं रायबली रोड से थाने के पास इनके सैकड़ों समर्थक ये खड़े हुए थे। जैसे मेरी गाड़ी को ये देखते हैं, इनके भाई उमेश प्रताप सिंह आके मेरी गाड़ी के सामने पिस्टल निकाल के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं इसको फूंक दो, गाड़ी में फूंक दो। और इनके सैकड़ों समर्थक मेरी गाड़ियों पे ईंटे से पत्थर से मारते हुए, जब मुझे लगा कि अब मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं मेरी हत्या हो जाएगी, तब मैं थाने के अंदर गाड़ी को अंदर ले गया। तब माननीय राकेश प्रताप सिंह विधायक जी स्वयं अंदर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप अंदर भी हैं। और ये मुझ पे जिस तरीके से, आपके पास वीडियो क्लिप ही है, जिस तरीके से इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की, ये अतिनिंदनीय है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। इन्होंने जो कृत्य किया है, दीपक जी नौबत क्यों आई ऐसी? वो दीपक जी नौबत क्यों आ गई? क्यों बुरी तरह से पीटा आपको? वो कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने मारपीट की थी। ये नगर पालिका का चुनाव अपने प्रत्याशी तारा देवी को लड़ा रहे हैं, जो कि इनकी हार से बौखलाहट है, जो कि 11 कल मतदान भी है। 13 तारीख के परिणाम को चिंतित थे ये, जब इनको कुछ नहीं समझ में आया। राकेश जी देखिए कितनी इज्जत से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं माननीय विधायक जी ने मुझे पीटा क्योंकि उन्हें हार का डर था, उनके प्रत्याशी की हार हो जाएगी। जवाब दीजिए। ये थोड़ी देर पहले रेप पे कर रहे थे वो विधायक, वो अभी इसको कहीं पे सद्बुद्धि कुछ आई होगी। ये बिल्कुल सही बात है कि मेरे छोटे भाई तरह के थे, मेरा पैर छूते थे, पहले मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन इधर कुछ अराजक तत्वों पे इनका हो सकता है, क्या इनको कहाँ पे इनमें ये अराजकता आई और ये क्यों ऐसी हरकत करने लगे। और ये
देखिए इनकी ये क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये थाने में और उसी के 1 मिनट नहीं, वो पहले इल्जाम का लगा रहे हैं कि हार की बौखलाहट में ऐसा हुआ है। मेरे अभी मैंने जो वीडियो दिखाया था मेरे मैनेजर को पीटते हुए, वो 1 मिनट पहले का इसके थाने की घटना के 2 मिनट पहले का वीडियो है। ये बता रहे हैं मैं रायबरेली। अच्छा दीपक सिंह जी, राकेश जी एक वीडियो दिखा रहे हैं, राकेश जी एक वीडियो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे जानलेवा हमला आपके पक्ष की तरफ से हुआ था उनके सहयोगियों समर्थकों पर। मैं अभी थाने के अंदर से FIR करा के मैं अभी जस्ट निकला हुआ हूँ। मुझे तो पता नहीं मैं थाने के अंदर ये महाशय इतना ही नहीं किए, इसे आप सामने से पूछिए। ये महाशय मेरे साथ बदतमीजी की। लेकिन वो कह रहे हैं कि शुरुआत आपकी तरफ से हुई थी, इस पर जवाब दीजिए तो मैं राकेश जी का रिएक्शन लूं। बांके बिहारी को क्यों कल इन्होंने मारा और गाड़ी से लाद लिया, अपहरण किया? ये पूछ लीजिए। दीपक है क्या हमारे साथ? दीपक जी, अच्छा दीपक जी से शायद संपर्क टूट गया है। लेकिन राकेश जी, मैं आपकी सारी बातें अगर सही मान भी लूं तो भी मैं नहीं कहती, एक आम नागरिक होने के नाते मैं नहीं कहती है कि विधायक को ऐसा करना चाहिए। मैडम ये इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये थाने के HF हैं, ये थाने के HF हैं। मुझे पूरी शंका थी कि ये थाने में पहुंचते ही इस तरह मुझे गाली दे रहे थे, मेरी हत्या भी करा सकते हैं। राकेश जी एक ही बात बार बार मत दोहराइए ना, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताइए। उत्तर प्रदेश की नागरिक मैं भी हूँ, मैं वोट डालती हूँ, मुझे बताइए कि आप जिम्मेदार नेता हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मैं कह रही हूँ कि आपकी सारी शिकायतें सही हो सकती हैं, आपके पक्ष को जान से मारने की धमकी, आपके पक्ष के साथ मारपीट, लेकिन पुलिस कानून एक रास्ता होता है, खुद कानून हाथ में नहीं लिया जाता। देश के कितने बड़े नेता हैं, उन्हें कितनी गाली दी जाती हैं, वो पहुंच जाते हैं क्या यूं मारपीट करने? मैडम उसी थाने के उसी कानून को मानते हुए 15 घंटे में थाने में इस गर्मी में मच्छर 15 नहीं 24 घंटे आप बैठते, 48 घंटे आप बैठते, आप 7 दिन बैठते, आप 10 दिन बैठते। मैं जब अनशन में था और ये थाने क्यों गए? मुझे मारने ही तो गए, मेरे आदमियों को बाहर मारा, फिर मुझे वहां मारने ही तो गए, क्यों गए थाने? ऐसे कैसे कोई आपको मार देता थाने के अंदर? आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो आपने मारा ना थाने के अंदर, दीपक सिंह की पिटाई आपने की थाने के अंदर। आप कह रहे हैं थाने में कोई आपको मार देता, भाई कैसे मार देता? आप तो इतना मारपीट पर उतर आए। मुन्ना को SP के ऑफिस के गेट पे मारा गया, मामा के लड़के को थाने के गेट पे मारा गया और गाड़ी लेके। तो आपने उस मारपीट का जवाब दे दिया, आपने बदला ले लिया है ना? नहीं बदला नहीं लिया, बदला नहीं लिया, अपने आप को सुरक्षित कर लिया। ऐसा कैसा? सुनिए, एक गाड़ी रुकती है, बीजेपी का झंडा उस पर लगा हुआ है, उसमें बीजेपी प्रत्याशी के पति उतरते हैं और सुनिए हाव भाव से समझ में आ रहा है कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि आसपास आप हैं। जैसा कि उन्होंने फोन लाइन पर जुड़ने के बाद कहा, आप आते हैं फौरन आते हैं, थप्पड़ थप्पड़ बरसाते चले जाते हैं। ये मैडम बीच का थोड़ा सा वीडियो 8 सेकंड का एडिट किया गया है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ। मैं आपके एडिट करके क्या ये दिखा दिया होगा कि राकेश सिंह खड़े हुए हैं चुपचाप और हमने एडिट करके दिखा दिया कि आप थप्पड़ मार रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये उतर के हमारी तरफ गाली देते हुए हमला किए हैं। फिर वही बात, आप विधायक हैं राकेश जी, अपने पद को समझिए। लोगों ने आपको वोट किया है, एक विधायक इस बात पर हाथ छोड़ देता है कि उसे गालियां मिले। क्या जनता ने मुझे इस तरह इसलिए के लिए वोट दिया है कि मैं थाने में भी पिटूं, लोग थाने में भी मुझे मारे, लोग थाने पर मुझसे हमला करे, मैं थाने पे अनशन भी नहीं कर सकता हूं। थाने में कोई आपको कैसे मारता? थाने में तो आप मार रहे हैं, थाने में कोई आपको कैसे मारता भाई? थाने में तो आप मार रहे हैं। थाने में मुझे मारा गया, थाने में मेरे पे अटैक किया गया, फिर मैंने रिएक्ट किया। कितने घंटे आप अनशन पर बैठे? एक तरफ आप अनशन पर बैठने की बात करते हैं, ये देश गांधी की विचारधारा को मानता है, एक बड़ा तबका है जो कहता है कि हाँ अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। मुट्ठी भर लोग होते हैं जो हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं, तो हिंसा के रास्ते पर चल दिए, आप तो हिंसा के रास्ते पर चल दिए। मैडम 5 सेकंड में मेरी केवल इतनी मांग अपने माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए कि मैं इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय हाई कोर्ट के विधायक जज के नेतृत्व में पूरे प्रकरण की, और जब हाई कोर्ट देखेगा कि गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो इस तरीके से थप्पड़ बरसा रहे हैं, तो मामला आपके खिलाफ नहीं जाएगा? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ इसकी पूरी जांच हो जाएगी। पहले मुझ पे थप्पड़ उठाया गया कि पहले मैंने थप्पड़ उठाया, यही पहले उसकी जांच हो जाए ना। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि ऐसा करते हैं क्या? एक गरिमा होती है पद की, एक गरिमा होती है पद की। मैडम आपसे कोई हाथ उठाए तो आप क्या करेंगी? थाने जाएंगी कि उसका उस समय पहले प्रतिशोध करेंगी?
किसी को थप्पड़ तो नहीं मारने लगूंगी। देखिए, मैं कानून का रास्ता अपनाऊंगी, अनशन पर बैठ जाऊंगी। और आप कह रहे हैं कि आप भी अनशन पर बैठे थे, कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, चंद घंटों के लिए आप ये टाइम लंबा खींच देते। देखिए, हो सकता था कि निकाय चुनाव में फायदा आपके कैंडिडेट को मिल जाता। ये देखते हुए कि देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कैसे ये शांति का रास्ता अपनाकर बिल्कुल चुपचाप अनशन पर बैठ गए हैं। अरे अनशन पे बैठा था तभी तो जाके मुझे मारने का प्रयास। अनशन पर बैठकर थप्पड़ कौन बरसाता है? मैंने तो बहुत अनशन देखे हैं, मैंने तो ऐसा अनशन आज तक नहीं देखा। आपको नहीं याद होगा, एक बहेड़ी के विधायक अनशन पे बैठे थे, उनको गोली मार दिया गया था गवर्नर हाउस के सामने। ये मुझे मारने गए थे वहां। तो आप कह रहे हैं कि आप अनशन पर बैठे और लोग आपको गोली मारते थे? बिल्कुल यही चल रहा है। ये कौन मारता गोली? कौन मारता गोली? दीपक सिंह आपको गोली मारते? आप कैसी बात कर रहे हैं? पुलिस थाने में आप अनशन पर बैठे थे और वहां आकर दीपक सिंह नाम के शख्स आपको गोली मार देते, ऐसा होता है क्या? पुलिस लगी थी, ये गेट से गाड़ी सही कैसे गाड़ी के थाने के अंदर घुस गए और जहां चेंबर होता है थाना अध्यक्ष का। आपकी इन तस्वीरों से अखिलेश यादव नाराज नहीं हो जाएंगे? आपको ये लगा नहीं? नहीं, मैं उनसे भी कहूंगा कि कोई पार्टी का एक पैनल बना के पूरे प्रकरण की जांच कराओ। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी अपने अनुरोध करूंगा। नहीं, मुझे बताइए, अखिलेश यादव इस तस्वीर को देखकर नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल उनको तकलीफ होगी, वो नाराज होंगे, लेकिन मैं उनसे अपील करूंगा कि एक पैनल बना के पूरे प्रकरण की जांच करवाएं। आप कह रहे हैं कि पुलिस इस मामले की जांच करे, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक ये तस्वीर पहुंचे, मुख्यमंत्री तक आपकी दरख्वास्त पहुंचे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। तस्वीरें कह रही हैं कि दीपक सिंह को बुरी तरह से आपने मारा पीटा है। कुछ वीडियोस आप भी दिखा रहे हैं। मैं कहूंगी सोशल मीडिया पर अभी भी उन तस्वीरों को आप अपलोड कीजिएगा ताकि आपका भी पक्ष सामने आ पाए। और हाँ, अगर आप जिम्मेदार पद पर है ना राकेश जी, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक जर्नलिस्ट हूं, मैं सिर्फ सलाह दे सकती हूं। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो गाली का जवाब यूं थप्पड़ से नहीं दिया जाता, शांत रहकर अपने काम से जवाब दिया जाता है। अरविंद चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से, मेरे सीनियर कुलीग हैं। अरविंद, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी जान झोंके हुए हैं, एकदम जोर शोर से प्रचार हुआ। मुख्यमंत्री ने भी तमाम बड़ी बातें कही, अखिलेश यादव भी प्रचार में आए, लेकिन राकेश सिंह जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन तस्वीरों को देखकर क्या सोचेंगे लोग? देखिए, राकेश नेता हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि भाई ये कुछ ज्यादा हो गया। राकेश जी, मेरा ये सवाल है आपके, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे घटनाएं तो खैर देखी हैं। आपकी तरफ से जो कुछ होता है, अभी आप एक दिन सड़क पे बैठ गए थे, मुझे याद है बहुत देर तक आपका आंदोलन चलता है, लेकिन तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती राकेश जी, वीडियो तो झूठ नहीं बोलता ना। और वो भी थाने में घुस के मारना, ये मतलब मैं समझता हूं कि राजनीति से तो बड़ा अलग है। ये राजनीति को जो कहते हैं ना कि भाई राजनीति में जो है अपराध शामिल हो गया है, वो यही अपराध यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत थाने में मैं घुस के नहीं मारा हूँ। मैं कल से 8:30 बजे से थाने के अंदर कैंपस में अनशन पर थे, मैं था। गाड़ी सहित ये घुस गए मुझे मारने के लिए, गाड़ी सहित ये घुसे। आप पूछे ना पुलिस अधीक्षक से, राकेश प्रताप सिंह विधायक। लेकिन दीपक सिंह ने तो पलट कर एक थप्पड़ भी नहीं मारा आपको। दीपक सिंह ने पलट के एक थप्पड़ तक नहीं मारा आपको। आप देखिए ना जो वीडियो मैंने वीडियो अपनी सुपर साइट पे अपलोड किया। आपने तो थप्पड़ मारते मारते फुर्सत ही नहीं ली, अगले को मौका तक नहीं दिया बचने का। इससे पहले का जो एडिट करके वीडियो आप लोगों लेकिन राकेश ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, इतना इस तरह का कदम उठाने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई? आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ताक पे चली गई है, कोई देखने वाला नहीं है, जो इच्छा वो करिए? मैं बताता हूँ, मेरे लोगों को लगातार 1 हफ्ते से पीटा जा रहा है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। मैं लगातार पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे तक शिकायत कर रहा हूं, जिलाधिकारी की शिकायत कर रहा हूं। मैं लगातार नहीं सुनने पे मैं अनशन पे जा रहा हूं। और ये आदमी इतना और 3 बार इसको पुलिस ने समझाया कि ये सब मत करो, लेकिन ये आदमी इतना आंदोलित था कि राकेश, ये जो आपने जो शिकायतें की हैं, राकेश ये सारी शिकायतें क्या आपके पास है? राकेश, आपके पास ये शिकायतें हैं, आप मुझे बताइए, दिखाइए, पूरा देश आपको देख रहा है, आप मुझे वो शिकायतें दिखाइए, कहाँ हैं आपकी शिकायतें? दीजिए, कितनी शिकायतें आपने दी हैं, आप दीजिए मुझे। कुछ वीडियो दिखाया था, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, आप दिखाइए। मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। राहुल सिंह को मारा गया, वीडियो निकालो तुरंत, 1 मिनट। और ये मैं अनशन के अगर थाने पे था तो मैं केवल आपसे इतना पूछ रहा हूँ, मेरा प्रश्न है कि थाने क्यों घुस गए? ये देखो, ये सगे मेरे मामा के लड़के हैं राहुल सिंह, जिनको किस तरह रोड पे गिरा के मारा जा रहा है, देखते हैं।
तो आपने फिर पुलिस को शिकायत नहीं की? कानून हाथ में लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई राकेश जी? मैं तो थाने में ही बैठा था। मैं तो अपने इससे पहले मेरे मैनेजर को पीटा गया था। मैं वो भी दिखा रहा हूँ, मैं उसका हाल चाल ही ले रहा था थाने में। देख लीजिए ना, क्या किसी को इस तरह मारा जाता है जिस तरह ये मारा गया है? नहीं, अगर कोई भी कानून हाथ में लेता है, मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर कोई भी कानून हाथ में लेता है तो वो उतना ही दोषी है, क्योंकि उसके लिए सरकार तो, भाई आप तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आप लोग शासन कर चुके हैं, आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है राकेश जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई हो, चाहे वो आप हो चाहे वो दीपक हो, अगर कोई भी इस तरह का काम करता है तो उसकी जगह जेल ही होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। कोई इस जिले के पुलिस से ये पूछेगी, ये देखो मेरे मैनेजर को कैसे पीटा जा रहा है। आप मैंने क्या कहा? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो राकेश सिंह विधायक हो चाहे दीपक जी प्रत्याशी हो। मेरा बहुत साफ साफ कहना है कि भाई आखिर इस स्थिति में बाकायदा वहां कप्तान से लेके हर आदमी है, आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? और दीपक से भी मैं पूछूंगा, क्योंकि ये भी मेरा कर्तव्य बनता है। राकेश जी बोलिए। अरविंद जी, एक तो जो ये आपके चैनल पे वीडियो दिखाया जा रहा है, हाँ। ये पूरा वीडियो नहीं है। जैसे गाड़ी से उतरे हैं उसके बाद किस तरह से मेरी तरफ वो हमलावर हुए हैं, उस 5 सेकंड का वीडियो जिसने भी आपको भेजा, एडिट करके भेजा है। मैं तो मेरे सोशल साइट पे नहीं, आप पूरा वीडियो भेज दीजिए, हम पूरा वीडियो दिखाएंगे। हमें मैंने क्या कहा कि अगर कोई अपराध करता है तो वो दोषी उतना ही है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो जो दिख रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। नहीं, ठीक बात है। ये हिस्ट्री सीटर अपराधी जो थाने में घुस के मुझे मारने का प्रयास करता है, मेरी माँ बहन को गाली देता है पुलिस के सामने, उस समय पूरा पुलिस प्रशासन से भरा रहा, इसलिए मैं अनशन पे हूँ, तो भारी मात्रा में वहाँ नहीं, इसमें एक चीज और पूछ लेता हूँ राकेश जी, यार आप इतने आसान आदमी तो नहीं है। अरविंद जी रुकिए, चूंकि पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए। दिनेश शर्मा जी, इंडिया न्यूज पर एक तस्वीर चल रही है जिसमें बीजेपी प्रत्याशी के पति को समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह बुरी तरह से मार रहे हैं, थप्पड़ बरसा रहे हैं। वो कह रहे हैं पुलिस में शिकायत की थी, सुनवाई हुई नहीं, इसीलिए मैंने हाथ छोड़ दिया। देखिए, मैंने अभी वीडियो देखा नहीं है, मुझे इस घटना की पूरी जानकारी नहीं है। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और सभी अपेक्षा करते हैं जनप्रतिनिधि से, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसे यही अपेक्षा होती है कि वो बजाय हिंसा के, हिंसा ना हो इसके लिए वो जनता में अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है कि क्या घटना घटी है, और चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन जो आपस की जो समन्वय और सौहार्द है ये नहीं बिगड़ना चाहिए। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण ये तस्वीरें लग भी रही हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, और जब ये दावा किया जाता है कि कानून का राज है, कानून का राज बना रहेगा, ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक ने थाने के अंदर ये मारपीट की है, इसलिए भी ज्यादा सवाल है। पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है, इसको कैसे संज्ञान में मौजूदा सरकार लेगी और क्या कार्रवाई यहाँ पर होगी? नहीं, अभी आपसे मैंने इस बात को पता किया है। निश्चित रूप में जो भी घटना होती है उसको जो संबंधित पुलिस है और जो सरकार है उसको संज्ञान लेती है। उसमें क्या है क्या नहीं है इसको मैं नहीं बता पाऊंगा जी। लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया होती है शासन सत्ता की कि कोई छोटी या बड़ी कोई भी घटना होती है तो उसको वो संज्ञान में लेता है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि राकेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके जरिए कहा गया कि पहले उनके सहयोगियों को, समर्थकों को, रिश्तेदारों को बुरी तरह से पीटा गया सामने वाले पक्ष के जरिए, और उन्हें यह डर था कि सामने वाला पक्ष उन्हें गोली मार देगा, उनकी हत्या कर देगा, इसीलिए उन्होंने आपा खो दिया। तो दूसरे पक्ष की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है क्या, ये भी आप जांच कराएंगे? निश्चित, देखिए, हिंसा पक्ष करे या विपक्ष करे दोनों दुर्भाग्यपूर्ण होता है। अब किसके द्वारा क्या घटना घटी है ये पूरा विवरण आने दीजिए। और मैं समझता हूँ कि लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि जो जनप्रतिनिधि है उसका अन्य सामान्य जनता से कहीं अधिक उसका दायित्व बढ़ जाता है और उसके सामने जनता के प्रति जवाबदेही भी बढ़ जाती है। इसलिए राजनीति में संयम और संयम के साथ साथ सौहार्द और अपने दायित्व का बोध ये ज्यादा आवश्यक मैं समझता हूँ। अच्छा, अभी जो तस्वीरों में मैं देख रही हूँ दिनेश जी, एक तस्वीर है जिसमें पुलिस ऑफिसर सामने खड़े हुए हैं, राकेश प्रताप सिंह उंगली दिखाकर उन्हें धमकाते हुए, डांटते हुए भी दिख रहे हैं। ये तस्वीर प्रदेश के लिहाज से ठीक नहीं लग रही है। देखिए, हर चीज आपने बताई उसका मैंने पहले
जवाब दिया है जी कि जो कोई भी घटना घटती है उसका संज्ञान जरूर होता है, लेकिन अब इसमें घटना में क्या है क्या नहीं है जब तक मैं देख नहीं लूंगा जी। तब तक मैं इस पर टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं हूं, क्योंकि मैं जा रहा था और अचानक आपका फोन आया है। हाँ। मैं निश्चित रूप में इस घटना का विवरण प्राप्त करूंगा। अच्छा दिनेश जी, बस और 2 जो मिनट भी और इसके रुकिएगा। जिम्मेदार लोग हैं हाँ जी। उसको संज्ञान बस मिलेंगे। 2 मिनट आप और रुकिएगा, क्योंकि राकेश प्रताप सिंह जी ये कह रहे हैं कि मैं मजबूर होकर आत्महत्या करने वाला था, खुद को गोली मारने वाला था। अब ये नौबत तो किसी नेता क्या हम लोग आम इंसान के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री तक मेरी शिकायत पहुंचा दें। राकेश जी आप बोलिए, दिनेश जी सुन रहे हैं, आपकी बात पहुंच जाएगी। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे गुरु के रूप में है, जहाँ मिलते हैं मैं पैर छूता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि 10 दिन से इस अपराधी हिप्पी टीचर जिसके खिलाफ 22 मुकदमा है, 43 एचएस है, ये 43 का थाने का, जिसका और कम से कम इसके साथ 20 ऐसे अपराधी घूम रहे हैं जो लगातार लोगों को पीट रहे हैं। मैं केवल माननीय पूर्व डिप्टी सीएम साहब से इतना अनुरोध करूंगा कि इतनी कृपा करें कि मुख्यमंत्री जी से एक जांच टीम गठित करके पिछले 10 दिन से हुए प्रकरणों की और पिटाइयों की, गाड़ी तोड़े जाने की, और अभी मुझे एक खबर और मिली है कि जो केडी सरोज है, शिवदेव सरोज, पहले आपकी बात का जवाब तो ले लूं। दिनेश जी क्या कह रहे हैं, आपकी शिकायत पर क्या बोल रहे हैं? उनकी गाड़ी अभी तोड़ दी गई, उनकी गाड़ी अभी तोड़ दी गई, ये अभी खबर आई। दिनेश जी देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह, ये डिस्कशन का पैनल नहीं, आपने मेरा केवल एक पक्ष मांगा था जी। अब जो भी घटना घटती मैं एक लाइन में उसको बोलूंगा जी। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ जो उनके अधिकारी होते हैं वो ब्रीफ जरूर करते हैं, और वो टेलीविजन की भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो उनके सामने ब्रीफ के लिए जरूर जाती है। और मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी छोटी बड़ी घटना घटी हो, एक निष्पक्ष रूप में मुख्यमंत्री जी ने उसको अपने संदर्भ में लिया, संज्ञान में लिया है। चूंकि अभी एक ऐसी घटना है जो नहीं घटनी चाहिए थी। फिर भी मैं इतना ही कहूंगा कि सब लोग शांति बनाए रखें और आपस में एक दूसरे का सम्मान का भाव सब में रहना चाहिए। क्योंकि ये सेंसिटिव वक्त भी है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान भी होना है 38 जिलों में। ऐसे में ये तस्वीरें आज ठीक एक दिन पहले सामने आ रही हैं, जो कि कानून व्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं है। हरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कुलीग लखनऊ से इस खबर पर। हरेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, राकेश प्रताप सिंह का अलग पक्ष है, साथ ही जिनको पीटा गया दीपक सिंह, वो कह रहे हैं कि आओ देखा ना ताओ, बस मुझ पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए गए। पूरा सच भी सामने आना जरूरी है, क्योंकि राकेश प्रताप सिंह भी कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पहले सामने वाले पक्ष ने मारा पीटा, धमकी दी, गाली दी, और उन्हें डर था कि उनकी हत्या हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम सभी के सामने है, और ये जो तस्वीरें हैं कानून व्यवस्था के लिहाज से इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर घटना के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू ये है जो हम दर्शकों को, अपने इंडिया न्यूज के दर्शकों को हम जो दिखा रहे हैं कि जिसमें राकेश सिंह जो है पुलिस की मौजूदगी में थाने के सामने ही मारपीट करते हुए नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में वो पिस्टल भी निकालते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं खुद को गोली मार लूंगा। और ये सब पुलिस की मौजूदगी में होता है। पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, और जिस तरीके से तस्वीरों हम देख रहे हैं वो पिटाई कर रहे हैं, अपने आप में इसको लोकतांत्रिक तरीके से, कानून व्यवस्था के लिहाज से किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि आखिर हालात इतने बदतर कैसे हुए कि एक जनप्रतिनिधि को इस कदर जो है वो आक्रोशित हो उठे कि पुलिस की मौजूदगी में वो लगातार पीटे जा रहे हैं। और वो जो उनका बीजेपी के जो नेता बताए जा रहे हैं दीपक सिंह, और हालांकि राकेश सिंह के हिसाब से वो अपराधी हैं, और हम अपनी तरफ से इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो राकेश सिंह का दावा है, राकेश सिंह का आरोप है, वो अपराधी हैं। और उनकी जो रिकॉर्ड को देखते हुए तमाम ऐसी वो चीजें कर रहे थे उनके भाई और भतीजे के साथ पिछले एक दिन पहले से, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। पुलिस कर्मियों से संबंधित जो गौरीगंज कोतवाली है उसको संबंधित पुलिस कर्मियों से उन्होंने इसकी शिकायत की थी। वहां से अपेक्षित सहयोग न मिलने के बाद ऐसे हालात बने कि बरबस ही उन्हें इस तरह का मारपीट आक्रोशित हो उठे, और ये सब नजारा हम सभी के सामने आया। अच्छा, राकेश प्रताप सिंह चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश प्रताप जी, जो आपकी तस्वीरें सामने आ गई हैं वो तो आ गई हैं, एक डैमेज हो सकता है, एक सेकंड रुकिए तो सही, एक डैमेज हो सकता है, उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश रहेगी क्या? क्योंकि कल ही तो वोटिंग है। मैडम आपको नहीं पता होगा, मैं क्षेत्र में था ही नहीं, मेरे लोग पीछे जाते रहे। 8 तारीख को महाराणा प्रताप जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने इंदिरा गांधी डिजिटल हॉल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, और आप सारे चैनल वालों को भी बुलाया था। उसके चीफ जब थे लक्ष्य राज सिंह जी, मेवाड़ उदयपुर,
और मैं कल ही आया हूँ लखनऊ से, मैं तो यहाँ रहता था भी नहीं चुनाव में, और कल ही आया, और कल मतलब बीच में एक आध दिन 2-3 घंटे के लिए आया, नामांकन कराने आया। हाँ। यहाँ लगातार उपद्रव होता रहा। हाँ। और कल ही मैं रोड शो किया और मैंने कहा है सभी अधिकारियों से, डीएम से, एसपी से, भाई FIR इसमें लिखवाओ जो हमारे लोगों को पीटा गया है, नहीं तो मैं 8:30 बजे से अनशन पे बैठूंगा। एक ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से कि ये जो लोग कल पीटे गए थे, जो लोग 3 तारीख को पीटे गए थे, इनकी तहरीर पे FIR क्यों नहीं लिखी गई और क्यों विधायक को अनशन करना पड़ा, और 15 घंटा अनशन के बाद भी FIR क्यों नहीं लिखा गया, क्यों बीच बचाव करता रहा गया? मतलब आप कह रहे हैं कि पुलिस में सुनवाई नहीं हुई थी, परेशान होकर अनशन पर बैठा। आपने कहा कि खुदकुशी करने का भी मेरा मन हुआ। देखिए, पहले भी मैं कह चुकी थी, दिनेश शर्मा ने भी ये बात दोहराई है। दिनेश जी बोल रहे थे कि खुद की जान लेना कोई सोल्यूशन नहीं होता, ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने दायित्व को समझें। आप समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लोगों ने आपको वोट दिया है, कीमती वोट देने के बाद आपको जिताया है। अपने पद पर रहिए, गरिमा को बनाए रखिए, अपनी जान लेने का बिल्कुल मत सोचिए, और कानून को हाथ में लेने से इमेज खराब होती है, ये भी कतई मत कीजिए। अपनी एक अलग पहचान बनाइए। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। इस तरह की तस्वीर दोबारा ना देखने को मिले, ऐसा बस एक सजेशन है, आगे आपकी मर्जी है। बहुत शुक्रिया अभी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी, साथ ही अरविंद और हरेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। ये जो तस्वीर सामने आई, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि थाने के अंदर की ये तस्वीर थी। राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं गौरीगंज से, जो कि बीजेपी कैंडिडेट के पति को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आए, थप्पड़ बरसाए गए। हालांकि वो कह रहे हैं उनका भी अपना पक्ष है, पुलिस ने सुना नहीं इसीलिए आपा खो बैठे। लेकिन ये तस्वीरें कतई सही नहीं है, ठीक नहीं है। इंडिया न्यूज इन तस्वीरों को कतई समर्थन नहीं देता है, लेकिन सच आपके सामने रखना जरूरी था, इसीलिए खबर आप तक पहुंचाई। कल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान है। 38 जिलों में मतदान होगा, तो अपने कैंडिडेट का जो चुनाव करें बहुत सोच समझ कर कीजिएगा कि भविष्य में कहीं ऐसी हरकतें वो ना करें। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।